नमस्कार दोस्तों। बालकांड दोहा नंबर 7 खंड का। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गृह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। गृह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। दोहा नंबर 7 खंड खा। सम प्रकाश तम पाख दुह, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। दोहा नंबर 7 खंड खा। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदउ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। दोहा नंबर 7 खंड घ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदउ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आकर 4,84,000, जात जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, अद्विज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहूँ छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझ नए क्यों अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीचे ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमियई सज्जन मोर ढिठाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है
और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितुवरि माता। हसी है कूर कुटिल कुविचारी, चेपर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलते हैं तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के ही लाग ननिका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सुख सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यहाँ पर दोहा नंबर 7 संपन्न होता है और दोहा नंबर 8 के साथ मैं अगले एपिसोड में प्रस्तुत हो जाऊंगी। और बाबा तुलसीदास जी जैसे कह रहे हैं अपनी रचना करते समय कि कितना उनको सबसे लग रहा है कि क्षमा मांग लें और हम उस योग्य नहीं हैं कि इसको लिख सकें, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा हम लोगों के लिए कर दिया है कि जिनको संस्कृत नहीं आती है वो हिंदी में, अवधी भाषा में, और उसका फिर हिंदी रूपांतरण भी हो चुका है कि जो पढ़ना चाहें, बोलना चाहें वो आसानी से बोल सकते हैं। हम लोगों के लिए कितना आसान बना दिया गया है। फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए, तो उसके लिए हम भी आप सब लोगों से क्षमा मांगते हैं कि जब बाबा तुलसीदास इतने महान, सब कुछ इतना अच्छे से देने वाले, जब वो इतनी चीज़ों को अपने उससे नतमस्तक होके क्षमा प्रार्थी हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए, तो हम लोग किस जगह के क्या हैं। नहीं हम लोग अपने ऊपर ये कर सकते हैं कि नहीं हम लोग बस कर ही डालेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग जो थोड़ी बहुत गलती सही होगी उसे क्षमा करिएगा, और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो इसमें लिखा है वही चीज़ आपको सुनाएं। और आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।